6 महीने में कैट कैसे निकाले, 6 मंथ्स टाइमलाइन, 6 मंथ्स जर्नी। डरो मत, कैट का काम है डराएगा, हमारा काम है कि डरना नहीं है। क्रिएट योर सेंसेस ओवर देयर, डोंट पैनिक, पैनिक बटन पे नहीं दबाना है, नॉर्मल सेंस के साथ जाओ, परसेंटेज रेशियो ही लगवाएगा। 4 मंथ्स प्रिपरेशन एंड देन 2 मंथ्स मॉक एनालिसिस एंड वर्किंग ऑन द वीकनेस, सो यू आर ऑलवेज गोइंग बैक। 6 मंथ्स में इन शॉर्ट कुछ स्ट्रैटेजीज जो अभी लोग फॉलो कर सके फॉर क्वांट? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से हाईली डिमांडिंग क्वेश्चन राइट नाउ कि 6 महीने में कैट कैसे निकाले, 6 मंथ्स टाइमलाइन, 6 मंथ्स जर्नी, स्पेसिफिकली फॉर क्वांट। एक्चुअली में समझना बहुत जरूरी है कैट को। सबसे पहले इफ यू सी इट लाइक मैथमेटिक्स एग्जाम और आप फॉर्मूलाज क्रैम कर रहे हो कि भाई प्रॉफिट के फॉर्मूले, लॉस के फॉर्मूले, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आइडेंटिटीज पढ़ो, नहीं होने वाला है। कैट स्मार्ट है, कैट इतने सिनेरियोस कर देगा ना, ऐसा नहीं बोलेगा कि ए ने बी को सेल किया प्रॉफिट निकालो। कैट कहेगा ए ने बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने लॉस कर दिया, ए और डी के प्रॉफिट में कितना फर्क है, लाइक दैट। सो द आइडिया इज कि आपका जो बेसिक है दैट इज परसेंटेज एंड रेशियो, जो आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो, राइट। नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड परसेंटेज रेशियो वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो आई वुड से कि फर्स्ट मंथ ऑफ योर जर्नी आपको एंटायरली क्वांट में डेडिकेट करना चाहिए फॉर दीज बेसिक्स। हम जो कंप्लेन करते रहते ना कि इंजीनियर अच्छा कर ले रहे हैं, इंजीनियर अच्छा कर ले रहे हैं, नॉन इंजीनियर अच्छा नहीं कर रहे, गलत बात है। एक्चुअली में जो भी अच्छा कर रहा है उसका ये बेसिक चीज़ों का कमांड बहुत अच्छा है। अगर आप परसेंटेज को इनडेप्थ पढ़ लोगे, रेशियो को इनडेप्थ पढ़ लोगे, बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग कि लीनियर इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सॉल्व कैसे करना है, इसको अगर आपने महीने 1.5 महीने में क्रैक कर लिया, देन ऑल दीज थिंग्स जो इसको अरिथमेटिक को फॉलो करती हैं, जो सबसे मेजर कंपोनेंट बन रहा है, 22 में से अराउंड 7-8 क्वेश्चन बन रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब का सब परसेंटेज के साथ खत्म हो जाता है। यू डोंट हैव टू क्रैक अ सिंगल फॉर्मूला। तो अपने फाउंडेशंस पे अगर आप बिल्ड कर गए, अगर ये 1.5 महीना आपका काम हो गया, तो 22 में से वो 7 सवाल बनाने के आप हकदार हो, गिवन दैट कि आपकी वो जो कॉम्प्रीहेंशन वाली नॉलेज है, क्योंकि एरिथमेटिक के सवाल आप देखोगे 5-5 लाइन हो गए, 6-6 लाइन हो गए, मल्टीपल सिनेरियो हो रहे। मिक्सचर का भी ऐसा नहीं कि 2 मिक्सचर मिला ये बन रहा है, इधर से इधर डाला, इधर से इधर डाला, इधर से इधर, फाइनल मिक्सचर का क्या कंसंट्रेशन है। सो इट इज ऑल अबाउट कि लाइन बाय लाइन पढ़ो, डरो मत। कैट का काम है डराएगा, हमारा काम है कि डरना नहीं है। क्रिएट योर सेंसेस ओवर देयर, डोंट पैनिक, पैनिक बटन पे नहीं दबाना है, नॉर्मल सेंस के साथ जाओ, परसेंटेज रेशियो ही लगवाएगा। ये 7 क्वेश्चन आपने संभाल लिए, इसमें से 3 बन गया, 4 बन गया, देन यू जंप ऑन टू दीज टॉपिक्स विच आर एल्जेब्रा। तो पहले अरिथमेटिक निपटाओ, 1.5 महीना परसेंटेज रेशियो। वी एट पीडब्ल्यू हम इसी तरीके से हमेशा चलते हैं, हमें पता है कि बच्चे ने बेसिक कर दिया ना क्वांट में, ये फोड़ देगा। तो ये ही तरीका है। वंस यू डन दैट, 1.5 मंथ्स आपने स्पेंड कर दिया अरिथमेटिक के साथ, देन यू गो टू दीज एडवांस टॉपिक्स ऑफ एल्जेब्रा, क्योंकि दैट इज द सेकंड मोस्ट डोमिनेटिंग एरिया जहाँ से आपके बचे हुए 6 सवाल आ रहे हैं। तो 7, 6, 13 to 14 सवाल यही बन रहा है। अब एल्जेब्रा में आप लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी के साथ साथ सीख चुके हो, देन यू टेक इट टू एक्सपोनेंट्स, इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम, मॉडुलस, फंक्शन। अब जब आप ये खत्म कर लेते हो, अनदर 1.5 मंथ्स इज गॉन। 3 मंथ्स ऑफ अरिथमेटिक एल्जेब्रा डेडिकेटली। 4th मंथ में जब आप जाते हो तो यू कैन स्टार्ट विद ज्योमेट्री और योर नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ। ठीक है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी बच्चे का बचपन से ज्योमेट्री अच्छा है, उसको विजुलाइज होता है, किसी का नहीं है, वो छोड़ सकता है ज्योमेट्री, 3 सवाल आते हैं। बट नाउ दिस इज अगेन नॉट कि आपने इसको बोला कि हाँ यही करेंगे, बट फ्रॉम द पास्ट 6-7 ईयर्स आप कैट को देखोगे ऐसा ही हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो एल्जेब्रा और अरिथमेटिक डोमिनेंट रहेगा, राइट। देन यू कैन पिक अप मॉडर्न मैथ। अगर मॉडर्न मैथ में आप उठाते तो सीरीज उठाओ, पिछले 6 साल के क्वेश्चन देखो, सीरीज का मिलेगा ही मिलेगा। APGP बिकॉज दैट इज समवेयर काइंड ऑफ एप्टीट्यूड स्टफ, राइट। देन यू जंप ऑन टू द टॉपिक्स लाइक PNC, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि स्टैंड अलोन टॉपिक्स हैं, जो मिलके नहीं आ सकते। पर आप सोच रहे हो मैं अरिथमेटिक के 7 सवाल आते हैं इस पे कर दूंगा, एल्जेब्रा के 7 सवाल आते हैं इस पे कर दूंगा, नहीं हो सकता। क्योंकि एल्जेब्रा अरिथमेटिक इन्वॉल्व करवा देगा अचानक से, ये आपको इधर इन्वॉल्व करवा देगा। कोई भी सारी चीज को छोड़ के मत जाओ। लास्ट ईयर का 2023 पेपर इंटरेस्टिंग, वो बोल ही नहीं रहा है, हाँ, क्योंकि ज्योमेट्री में ऐसा नहीं बोल रहा है कि भाई एरिया, कह रहा है एरिया जीबी में। अब बच्चे ने ज्योमेट्री पूरा पढ़ा है, सारे एरिया के फॉर्मूले आते, सब आता है, पर जीपी छोड़ दिया था मॉडर्न मैथ, कैसे करेगा? जबकि सिर्फ इतना सा ही यूज होना था कि B² = AC। सिमिलरली एरिया बोलती है एपी में। तो कोई भी टॉपिक पूरा नहीं छोड़ना है। टॉपिक का छोड़ने का मतलब ये होता है कि इसके एडवांस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया है, पर इसका बेसिक ही नहीं आता। परसेंटेज छोड़ के जा रहा हूँ, पर यही नहीं आता कि X% ऑफ Y कैसे लिखना है, तो नहीं चलने वाला। तो 1.5 महीना बेसिक अपने जितना भी आपका चीजें हैं, परसेंटेज रेशियो, इक्वेशन सॉल्विंग। नेक्स्ट 1.5 महीना इज बिल्डिंग अपॉन द अलजेब्रा कॉन्सेप्ट्स एंड अरिथमेटिक का डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड वक्रेट टाइम। दीज 3 मंथ्स आर डन, देन गो टू दीज लोअर टॉपिक्स जो आपके मॉडर्न में, ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू लाइक, राइट। आप कितनी भी वीडियोस देखो, कोई ज्योमेट्री बताएगा, कोई नंबर सिस्टम बताएगा, कोई मॉडर्न मैथ बताएगा।
इतने वेरिएंट्स हैं कि कोई सीरीज को मॉडर्न मैथ में डालेगा, कोई अलजेब्रा में डालेगा. सो विल गेट योरसेल्फ कंफ्यूज. जो अच्छा लग रहा है वो करो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो. और आफ्टर दीज 3 months यू शुड स्टार्ट टेकिंग दोज लिटिल मॉक्स, राइट. छोटे छोटे सेक्शनल मॉक्स, पूरा मॉक नहीं, सेक्शनल मॉक्स अरिथमेटिक और अलजेब्रा की, ताकि उसका टच ना छूटे. अब मीनवाइल यू आर टेकिंग दोज सेक्शनल मॉक्स, और साथ साथ आप ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो अपने कवर कर रहे हैं, उसके बाद अनदर मंथ दीज लिटिल टॉपिक्स विच यू हैव लेफ्ट लाइक मॉडर्न मैथ, ज्योमेट्री, ये भी थोड़ा थोड़ा कवर हो जाता है. आफ्टर 4 months स्टार्ट गिविंग मॉक्स, बिकॉज अगर आप लास्ट के 2 महीने मॉक नहीं दे रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप कैट के रियल गेम को जान ही नहीं पाओगे, जो कि एक्चुअली में टाइमिंग गेम है कि हमें इतने टाइम में इतने सवाल बनाने हैं. तो मॉक्स देने पड़ेंगे. अब 2 महीने में जनरली मैं तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने को बोलता हूँ बच्चों को कि 3 day 1 मॉक. पहले दिन मॉक दिया, अगले दिन उसको एनालाइज किया, तीसरे दिन आपने जो एनालिसिस करी है कि ये मेरी वीकनेसेस रह गई हैं, उन वीकनेस पे वर्क किया, और फिर आपने सेकंड मॉक दिया. अब आप 100 मॉक कर रहे हो पर एनालाइज कुछ नहीं कर रहे, कोई फायदा ही नहीं है, आपका स्कोर बढ़ेगा ही नहीं. हर आपके 2 मॉक में जो लास्ट 2 महीने में आप कर रहे हो, स्कोर बढ़ना चाहिए. मान लेते आपने पहला मॉक दिया, आपका क्वांट में लेटेस्ट से जो नंबर आया वो सिर्फ आया 5. आपको पता है कि लास्ट ईयर के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो 20-22, और अगर उसके पहले देखें तो 30-35 नंबर चाहिए. तो आप देखो कि 5 से 35 जाना है, 30 नंबर बढ़ाने. अपने दिमाग में बनाओ कि ये 3 days प्लान के हिसाब से मेरे 15 मॉक आ रहे हैं, तो अब 15 मॉक में मेरे को 5 से 30 यानी 25 नंबर जाना है, तो मोटा मोटा 1.5 नंबर हर उसमें बढ़ना चाहिए. इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा, सो दैट यू कैन एनालाइज एंड वर्क ऑन योर वीकनेस. अदरवाइज यू वांट 4 months preparation and then 2 months mock analysis and working on the weakness, so you are always going back.